शादी के 4 दिन बाद इस घर में जो हुआ उसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। नई दुल्हन पर सबको भरोसा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके दिल में एक खतरनाक राज छिपा है। क्या सच में वह प्यार में धोखा खाई लड़की थी, या पहले से रची गई एक खतरनाक साजिश? आखिर उस रात घर में ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार बेहोश मिला? सच्चाई जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। गांव के शांत माहौल में उस दिन खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि रमेश के घर बारात लौटने वाली थी। रमेश की शादी सीमा नाम की लड़की से तय हुई थी, जिसे परिवार ने बहुत पसंद किया था। सीमा सुंदर, पढ़ी लिखी और बेहद शांत स्वभाव की लग रही थी। शादी का पूरा कार्यक्रम धूमधाम से हुआ और दोनों परिवार बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। रमेश के माता पिता को लगा कि उनके घर लक्ष्मी आई है। दुल्हन जब पहली बार घर में प्रवेश कर रही थी तो सबकी नजरें उस पर टिकी थी। सीमा ने सिर झुकाकर सबका आशीर्वाद लिया और घर में कदम रखा। घर की महिलाएं उसकी सादगी देखकर बहुत खुश थी। रमेश भी अपनी किस्मत पर गर्व महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। पहली रात के लिए कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। सबको उम्मीद थी कि दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस घर में एक ऐसा राज आने वाला है जो सबको हिला देगा। सीमा का चेहरा शांत जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी छिपी थी। कभी कभी वह चुपचाप फोन देखती और फिर जल्दी से रख देती। रमेश ने इसे नई जगह की घबराहट समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर असल में सीमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह बार बार किसी को मैसेज भेज रही थी। उसके चेहरे पर कभी हल्की मुस्कान आती तो कभी चिंता छा जाती। उधर घर वाले नई बहू के स्वागत में लगे हुए थे। रमेश की माँ बार बार कह रही थी कि अब घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। नई दुल्हन की कहानी अभी शुरू ही हुई थी और आने वाले दिनों में यह कहानी पूरी गांव की चर्चा बनने वाली थी। शादी के अगले दिन घर में मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। सीमा सबके सामने बहुत विनम्र और संस्कारी बहू की तरह व्यवहार कर रही थी। रमेश की माँ उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी, लेकिन जब वह अकेली होती तो उसका चेहरा अचानक बदल जाता। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरी योजना छिपी हुई थी। रमेश को धीरे धीरे लगने लगा कि सीमा कुछ ज्यादा ही चुप रहती है। वह परिवार के साथ कम और फोन के साथ ज्यादा समय बिताती थी। एक रात रमेश ने उससे पूछा कि क्या वह खुश नहीं है। सीमा ने तुरंत मुस्कुराकर कहा कि सब ठीक है। उसने कहा कि बस नई जगह की आदत पड़ने में समय लगेगा। रमेश ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसी रात सीमा ने किसी को फोन किया। वह बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थी। उसकी बातों से लग रहा था कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। सीमा बार बार कह रही थी कि बस कुछ दिन और इंतजार करो। उधर फोन के दूसरी तरफ से कोई उसे जल्दी करने के लिए कह रहा था। सीमा के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था।
जैसे उसे पूरा भरोसा था कि उसकी योजना सफल होगी। उसे इस घर के हर कोने की जानकारी मिल चुकी थी। कहाँ पैसे रखे हैं और कहाँ गहने हैं, सब कुछ। धीरे धीरे उसने सब पर भरोसा भी जीत लिया था। घर वाले उसे अब पूरी तरह अपना मानने लगे थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह भरोसा ही सबसे बड़ी गलती साबित होगा। सीमा के मन में एक ऐसा फैसला पनप रहा था जो पूरे परिवार को झकझोर देगा। तीसरे दिन घर में पूजा का कार्यक्रम रखा गया था। सीमा ने पूरे मन से पूजा में हिस्सा लिया। सबको लगा कि वह सच में इस परिवार को अपना मान चुकी है, लेकिन उसके मन में और कुछ ही चल रहा था। पूजा के बाद उसने रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने की जिद की। सास को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि बहू कितनी समझदार है। सीमा ने खाना बहुत प्यार से तैयार किया। घर के सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस खाने में क्या मिलाया गया है। सीमा ने बहुत चालाकी से सबको खाना परोसा। कुछ देर बाद घर के लोगों को अजीब सा चक्कर आने लगा। एक एक करके सबकी हालत बिगड़ने लगी। रमेश को लगा शायद खाना भारी हो गया है, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब बेहोश होने लगे। सीमा यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अजीब सी शांति थी, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। पूरा घर धीरे धीरे खामोश हो गया। अब सीमा अकेली खड़ी थी। उसने तुरंत फोन उठाया और किसी को कॉल किया। उसने कहा कि सब काम हो गया है, अब जल्दी आ जाओ। उस रात उस घर में जो होने वाला था, सबने सबकी जिंदगी बदल दी। सीमा ने जैसे ही फोन रखा, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। कुछ ही मिनटों बाद घर के पीछे वाले दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। सीमा धीरे धीरे वहां पहुंची और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर खड़ा था उसका पुराना प्रेमी विक्रम। दोनों की नजरें मिली और जैसे किसी पुराने राज की पुष्टि हो गई। विक्रम ने जल्दी से अंदर आते हुए पूछा कि सब ठीक से हो गया ना? सीमा ने इशारे से पूरे घर की तरफ दिखाया जहां सब लोग बेहोश पड़े थे। विक्रम यह सब देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि योजना इतनी आसानी से सफल हो जाएगी। सीमा ने कहा कि अब शायद बर्बाद समय मत करो। दोनों सीधे उस कमरे की तरफ गए जहां अलमारी में रखे गहने थे। सीमा ने पहले ही अलमारी की चाबी ढूंढ ली थी। उसने अलमारी खोलते ही सारे गहने बैग में भरने शुरू कर दिए। विक्रम नकदी की तलाश करने लगा। उसे कुछ ही देर में एक लोहे का बॉक्स मिल गया। जब बॉक्स खोला गया तो उसमें काफी पैसे रखे हुए थे। दोनों के चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। सीमा ने जल्दी जल्दी सब सामान बैग में भर लिया। उधर घर में अभी भी गहरी खामोशी थी। सब लोग बेहोशी में पड़े हुए थे। सीमा ने आखिरी बार पूरे घर पर नजर डाली। फिर उसने विक्रम से कहा कि अब यहाँ से निकलना होगा। उस रात एक खुशहाल घर अचानक एक डरावनी कहानी में बदल चुका था। सीमा और विक्रम घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गए। गांव की गलियां उस समय पुरानी तरह शांत थी। दोनों तेजी से चलते हुए मुख्य सड़क की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथ में भरे बैग थे जिनमें नकदी और गहने थे। विक्रम बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था।
उसे डर था कि कहीं कोई उन्हें देख न ले, लेकिन सीमा बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे पूरा भरोसा था कि अब कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता। कुछ दूरी पर एक बाइक खड़ी थी, जिसे विक्रम पहले से लेकर आया था। दोनों जल्दी से बाइक पर बैठे और वहां से निकल गए। उधर घर में कुछ देर बाद रमेश को धीरे धीरे होश आने लगा। उसका सिर भारी था और शरीर बिल्कुल कमजोर लग रहा था। उसने चारों तरफ देखा तो घर का हाल देखकर घबरा गया। उसके माता पिता और बाकी लोग भी बेहोश पड़े थे। रमेश ने मुश्किल से उठकर पानी पिया। फिर उसने सीमा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। तभी उसकी नजर खुली अलमारी पर पड़ी। अलमारी खाली देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। रमेश ने तुरंत पड़ोसियों को आवाज लगाई। धीरे धीरे लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे और कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सुबह होते होते यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि नई दुल्हन ऐसा कर सकती है। रमेश के परिवार की हालत बहुत खराब थी। सबको अस्पताल ले जाया गया ताकि उनका इलाज हो सके। डॉक्टरों ने बताया कि खाने में कोई नशीली चीज मिलाई गई थी। यह सुनकर सभी और ज्यादा हैरान रह गए। रमेश को अब हर बात समझ में आने लगी थी कि उसे याद आया कि सीमा शादी के बाद से ही अजीब व्यवहार कर रही थी। वह बार बार फोन पर किसी से बात करती थी, लेकिन तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उधर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी घर के बाहर आ गई। पुलिस ने पूरे घर की जांच शुरू की। उन्होंने अलमारी और रसोई दोनों की जांच की। कुछ बर्तन और खाने के नमूने भी अपने साथ ले गए। रमेश ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। उसने यह भी बताया कि सीमा का व्यवहार शुरू से ही अजीब था। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर दिया। अब यह सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रहा था, यह एक गंभीर अपराध बन चुका था और पुलिस ने सीमा और उसके साथी की तलाश कर शुरू कर दी। लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि वे दोनों कहां भागे हैं। उधर सीमा और विक्रम शहर पहुंच चुके थे। दोनों ने एक छोटे से होटल में कमरा ले लिया। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। विक्रम ने बैग खोलकर पैसे और गहने देखे। इतनी दौलत देखकर उसकी आंखें चमक उठी। दोनों भविष्य के सपने देखने लगे। वे सोच रहे थे कि अब नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि पुलिस उनकी तलाश में लग चुकी है। उधर पुलिस ने सीमा के मोबाइल नंबर की जांच शुरू की। कॉल रिकॉर्ड से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। पता चला कि वह लंबे समय से किसी विक्रम नाम से के व्यक्ति से बात कर रही थी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस को शक और पक्का हो गया। उन्होंने दोनों के मोबाइल लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया। कुछ ही घंटों में पुलिस को एक शहर का सुराग मिल गया। अब पुलिस की एक टीम तुरंत वहां के लिए रवाना हो गई। उधर होटल के कमरे में सीमा थोड़ी बेचैन लग रही थी। उसे लग रहा था कि शायद मामला इतना आसान नहीं होगा। विक्रम ने उसे समझाया कि अब कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था और जल्द ही दोनों को अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। अगली सुबह पुलिस उस शहर में पहुंच चुकी थी।
उन्होंने सबसे पहले आसपास के होटलों में पूछताछ शुरू की। कुछ ही देर में एक होटल वाले ने बताया कि ऐसा एक जोड़ा यहाँ ठहरा हुआ है। पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। उन्होंने होटल के कमरे के बाहर चुपचाप घेराबंदी कर दी। कमरे के अंदर सीमा और विक्रम अभी भी सो रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। विक्रम ने घबराकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने पुलिस को देखकर उसके होश उड़ गए। सीमा यह देखकर डर गई। कुछ ही मिनटों में दोनों को हिरासत में ले लिया गया। कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को नकदी और गहने मिल गए। अब दोनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें तुरंत थाने ले जाया गया। पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। सीमा ने स्वीकार किया कि वह पहले से ही विक्रम से प्यार करती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में उसकी शादी रमेश से कर दी गई। फिर दोनों ने मिलकर यह योजना बनाई। उन्हें लगा था कि यह सब करके वे आसानी से बच जाएंगे, लेकिन कानून से बचना आसान नहीं होता। अब दोनों की कहानी एक अपराध की मिसाल बन चुकी थी। सीमा और विक्रम को अदालत में पेश किया गया। पूरे इलाके के लोग इस मामले के बारे में सुनकर हैरान थे। कई लोग अदालत के बाहर जमा हो गए थे। सब यह जानना चाहते थे कि आखिर सच्चाई क्या है। रमेश और उसका परिवार भी वहां मौजूद था। उनके चेहरे पर गहरा दुख और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रमेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नई दुल्हन ऐसा कर सकती है। अदालत में पुलिस ने सारे सबूत पेश किए। फोन रिकॉर्ड, पैसे और गहने सब अदालत के सामने रखे गए। सीमा के पास अब कुछ भी छिपाने को नहीं बचा था। उसने आखिरकार अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। विक्रम भी चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। जज ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। यह मामला सिर्फ धोखे का नहीं, बल्कि गंभीर अपराध का था। अदालत ने कहा कि भरोसे का इस तरह फायदा उठाना बहुत बड़ा अपराध है और समाज में ऐसी घटनाओं को रोकना जरूरी है। इसलिए दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया। कुछ महीनों बाद अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। सीमा और विक्रम दोनों को उनके अपराध के लिए सजा दी गई। यह फैसला सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। रमेश और उसका परिवार धीरे धीरे वहां से बाहर निकल आए। उनकी जिंदगी में जो तूफान आया था उसे भूलना आसान नहीं था, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। गांव में भी इस घटना की चर्चा लंबे समय तक होती रही। लोग इस कहानी को एक बड़ी सीख के रूप में याद रखने लगे। कई परिवारों ने इससे सबक लिया। उन्होंने समझा कि किसी भी रिश्ते में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण होता है और धोखे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। रमेश ने भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। उसने अपने परिवार का सहारा बनना तय किया। समय के साथ उसके घाव भी भरने लगे, लेकिन उस घटना की याद हमेशा उसके दिल में रहेगी। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं थी, यह कहानी थी भरोसे और धोखे की, जिसने एक खुशहाल घर को पल भर में तोड़ दिया। और आखिर में यही साबित हुआ कि गलत रास्ता चाहे कितना भी आसान क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा सजा और पछतावे में होता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको
तहे दिल से धन्यवाद।